अब एक्सरसाइज 4.5 से ही 10वां सवाल देखिए। कभी कभी इन्वर्स निकालना इसे तृतीय कोटि के वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करो आता है। तो इस वर्ग आव्यूह का 1 - 1 2 0 2 -3 3 - 2 4 का हमें इन्वर्स ज्ञात करना है, इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। हम जानते हैं A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ऑन डिटरमिनेंट ए ज्ञात करना होगा। तो इस आव्यूह के इस वर्ग आव्यूह के संगत सारणी की हो गई। सारणी का मान अगर हम निकालते हैं तो पहले स्तंभ के हिसाब से इसका प्रसार करता हूँ। एक जीरो यहाँ पर है। 1 × 4 दूना 8 ऋण 6 जीरो धन जीरो धन 3 गुणा 3 ऋण 4 3 ऋण 4 ये करके आया 8 2 धन 3 गुणा ऋण 1 2 ऋण 3 बराबर ऋण 1 का मान आया जो तो डिटर्मिनेंट a का मान शून्य है। तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए इसका सहखंड आव्यूह ज्ञात करना होगा हमने पहले, फिर उसका सहखंडज ज्ञात करेंगे। तो प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करें A11 यानी इस अवयव का हमें सहखंड ज्ञात करना है। तो जाएगा 4 दूना 8 ऋण 6 2 और अनुलग्नों का योग सम है तो 2 ही रहेगा। A1 2 यहाँ अनुलग्नों का योग विषम है 3, तो इसका हम अगर सारणी ज्ञात करेंगे हो जाएगा 0 धन 9 0 धन 9 यानी 9 हुआ तो ये ऋण 9 हो जाएगा। A13 इस अवयव का अगर हम उपसारणी ज्ञात करेंगे, पहले सहखंड ज्ञात करेंगे, ये दोनों गए, अनुलग्नों का योग हमारे पास सम है यानी 0 ऋण 6 हो जाएगा। A21 इस अवयव का निकालेंगे तो पंक्ति और स्तंभ गए तो जाएगा ऋण 4 धन 4 ऋण 4 धन 4 0 विषम है या कुछ भी है 0 ही रहा। A22 इस अवयव का निकालना, ये पंक्ति और ये स्तंभ गया A22 और ये सम है तो ये गया 4 ऋण 6 4 ऋण 6 ऋण 2 ही रहेगा। A23 का अगर हमें निकालना है पंक्ति और स्तंभ तो जाएगा ऋण 2 धन 4 2 हुआ और ये विषम है तो ऋण 2 हो जाएगा। आपको इसको निकालना है ऋण 2 A23 आपको इसको और इसको निकालना है तो जाएगा ऋण 2 धन 3 हुआ तो एक ही आया एक। और A31 इस अवयव का निकालना है तो जाएगा 3 - 4 -1 3 - 4 -1। A32 इस अवयव का निकालना है तो जाएगा -3 और ये विषम है तो ये 3 हो जाएगा। A33 ये हो जाएगा 2 - 0 2। तो ये तो हमारे पास सहखंड निकले। तो इसी से सीधे हम एडजॉइंट निकले थे, एडजॉइंट हो जाएगा हमारे पास। तो ये पहले पंक्ति के सहखंड थे, ये पहले पंक्ति के सहखंड से पहले स्तंभ में लिख लेते हैं, अलग से सहखंड आव्यूह लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्तंभ हो जाएगा 2 - 9 - 6, दूसरा स्तंभ हो जाएगा 0 - 2 -1 और तीसरा स्तंभ हो जाएगा -1 3 2। इसलिए A इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सिंपली 1 डिटर्मिनेंट A आया हमारे पास -1 गुणा 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2 -1 से अंदर गुणा कर देते हैं तो A इनवर्स बराबर हमारे पास आया। इसका मान जब हम रखते हैं A इनवर्स इक्वल टू माइनस से अंदर गुणा कर देते हैं A इनवर्स इक्वल टू -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 ये A इनवर्स हो गया। इस प्रकार से हम इनवर्स ज्ञात करते हैं। किसी वर्ग आव्यूह का इनवर्स इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। इसी में ये दो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। 17वां सवाल देखिए कि एक तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह है, एक तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह है तो हमें ज्ञात करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मान क्या होगा। ये हमने अभी निकाला था। ये अगर तृतीय कोटि का आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए द्वितीय कोटि का वर्ग आव्यूह था। ये हमने ऐसे निकाला था कि एडजॉइंट ऑफ ए
इंटू ए, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है ये होता है डिटर्मिनेंट ए की घात 3, ये हमने सॉल्व किया था। या इससे और आगे जाएं तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आव्यूह ए बराबर था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, अगर तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह है तो हो जाएगा ए 0 0 0 ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस प्रकार से ये आव्यूह हो जाएगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट हम ज्ञात करें, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यानी इनके गुणनफल का अगर हम सारणी ज्ञात करते हैं तो ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इस आव्यूह को भी हम वर्ग आव्यूह को भी सारणी में बदल देंगे। अब दो आव्यूहों के गुणनफल का जो सारणी का गुणनफल एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट ए सब में कॉमन है, तो डिटर्मिनेंट ए की घात 3 हो जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस सारणी का हम अगर प्रसार करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की घात 3, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वर्ग। ये हमने पहले एक्सरसाइज में सिद्ध भी किया था। इसी तरह से एक ऑप्शन और 18वां है कि ए द्वितीय कोटि का वर्ग आव्यूह है। ए जो है द्वितीय कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ज्ञात करो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ज्ञात करो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए किस कोटि का होगा? द्वितीय कोटि का आव्यूह होगा। एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए हुआ। अब एडजॉइंट ए जो है द्वितीय कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो हम ये कर सकते हैं कि एडजॉइंट ए की प्रत्येक पंक्ति, पहली पंक्ति भी और द्वितीय पंक्ति भी डिटर्मिनेंट ए से गुणा हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट ए को मैं अगर बाहर करता हूँ, ये इस तरह से हुआ, पहली पंक्ति में भी डिटर्मिनेंट ए से गुणा होगा, जो भी अवयव है, यानी प्रत्येक अवयव डिटर्मिनेंट ए से गुणा हो जाएगा, और दूसरी पंक्ति भी डिटर्मिनेंट ए से गुणा हो जाएगी। अब इसमें से डिटर्मिनेंट ए में अगर बाहर करता हूँ, पहली पंक्ति से भाग करूँगा और दूसरे से भी भाग करूँगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए से ये एडजॉइंट ए जो है आव्यूह, ये एडजॉइंट ए एक आव्यूह है, उसको अगर हम इस आव्यूह एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ए से अगर हम भाग करेंगे तो प्रत्येक अवयव आपका पहली पंक्ति का भी और दूसरी पंक्ति का भी डिटर्मिनेंट ए से भाग हो जाएगा। जब उसका हम सारणिक लेंगे, उस सारणिक में इस प्रकार से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर जो बाहर हो जाएगा, यानी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए से पहली पंक्ति भी गुणा हुई, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए से दूसरी पंक्ति भी गुणा हुई। अब इन डिटर्मिनेंट से अगर हम 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बाहर करते हैं तो ये जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का वर्ग गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए अभी हमने निकाला, यानी जो कोटि इस वर्ग आव्यूह ए की है उससे एक कोटि कम हो जाती है। ये वर्ग आव्यूह द्वितीय कोटि का है, तो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी एक घात ए कट गई, डिटर्मिनेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसलिए ऑप्शन ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन ठीक है। अगर इसमें कोई सवाल अगर समझने में या कोई सवाल इसमें छूट गया हो जो तुम्हें पूछना है, तो आप व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, या फिर उसे अपने वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए मुझे। अगर कोई इस एक्सरसाइज में कोई सवाल पूछना है या कोई कॉन्सेप्ट फिर से पूछना है तो उसे फिर से भेज देंगे।